हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जेकेएसएसबी के लिए वो दोबारा ले आया हूँ इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यूज। तो आज जो मैंने पी वाई क्यू उठाया है वो उठाया है इंस्पेक्टर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड जो हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं जेकेएसएसबी अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो वो देखते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लैंग्वेजेस इन एट्थ शेड्यूल। तो एट्थ शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। ये कब कब इनकॉर्पोरेट हुई हैं, कौन कौन की अमेंडमेंट से ये कौन कौन सी अमेंडमेंट से ये इनकॉर्पोरेट हुई हैं और किस किस ईयर में हुई हैं, तो इनको अच्छे से हमने पढ़ के जाना है। तो ये है राजस्थानी इज वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस करंटली इंक्लूडेड इन एट्थ शेड्यूल। तो जो राजस्थानी लैंग्वेज है ये एट्थ शेड्यूल में नहीं है। तो सेकेंड आ गया बोडो डोगरी मैथिली संथली। बोडो डोगरी एंड मैथिली वर एडेड इन दिस स्केड्यूल बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ऐड हुई थी, बोडो डोगरी मैथिली नहीं हुई थी। बोडो डोगरी मैथिली और एक और लैंग्वेज थी संथली, ये 92nd अमेंडमेंट 2003 में ऐड हुई। तो इसके करेक्ट कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा नीदर वन नॉट टू। तो सेकंड क्वेश्चन अगेन पॉलिटिक्स से है, इंडियन पॉलिटी से है। तो ये रहा पहला इसमें जो है हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेजिग्नेट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो ये बिल्कुल सही है, जो आर्टिकल 343 के तहत ही हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। और इसमें सेकंड है आर्टिकल 350 के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो जिसमें एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोनों ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, तो इसका आंसर रहेगा सी। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जे.एंड.के से रिलेटेड है। और जे.एंड.के जो हमारी जीके है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है डैम्स और कौन कौन सी रिवर्स पे। जी रिवर्स में भी इंक्लूड है टॉपिक और डैम्स में भी। तो हमने बताना है कौन सा जो पेयर है डैम का और रिवर का वो करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें फर्स्ट है उड़ी डैम जो है वो झेलम पे बना है, बिल्कुल सही है। सलाल डैम चिनाब पे बना है, ये भी सही है। पकलदुल डैम जो है वो मरुसदर रिवर पे बना है, ये भी सही है। और मरुसदर रिवर हमारी आगे चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा दुलहस्ती डैम रावी पे, तो ये गलत है। दुलहस्ती डैम भी चिनाब रिवर पे बना है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1, 2 एंड 3। तो रिवर्स और डैम्स, रिवर की ट्रिब्यूटरीज और उन पे कौन कौन से डैम्स, खासकर जे.एंड.के से ही 99% चांसेस है कि जो रिवर्स और डैम्स का क्वेश्चन वो जे.एंड.के से रिलेटेड ही आएगा जेकेएसएसबी एग्जाम में। तो जे.एंड.के की रिवर्स, उनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जितनी भी हैं और उनके डैम्स, इनको अच्छे से आप याद करके जाए। और एक और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है ये 9 किलोमीटर लॉन्ग ट्विन टू ऑल वेदर टनल है जो उधमपुर से रामबन को करेक्ट कर रही है। तो हमने बताना है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अगला क्वेश्चन जो है ये दोबारा जे.एंड.के से रिलेटेड है और इसमें हमने बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। तो पहले बोला गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो 9 किलोमीटर लॉन्ग है, 9 किलोमीटर्स। ट्विन ट्यूब ऑल वेदर रोड टनल कनेक्टिंग उधमपुर एंड रामबन। और सेकेंड है टनल T50, ये 12.77 किलोमीटर। इंजीनियरिंग मार्वल इसे कह सकते हैं, जो खरी और सुंबर को कनेक्ट कर रहा है और ये लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहाँ पे आ सकती है कि अगर हम अप्रोक्सीमेट लेंथ बोले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की तो 9 किलोमीटर सही है। बट अब हमने यहाँ पे देखना है ऑप्शंस को। अगर सेकेंड ऑप्शन में एग्जैक्ट लेंथ दी गई है 12.77 किलोमीटर्स, तो फर्स्ट ऑप्शन में एग्जैक्ट लेंथ नहीं दी गई है, ये 9 किलोमीटर नहीं 9.28 किलोमीटर लॉन्ग है।
अगर सेकेंड ऑप्शन में भी अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती और फर्स्ट में भी अप्रॉक्सीमेट लेंथ होती तो ये दोनों करेक्ट जाते, बट यहाँ पे एग्जैक्ट लेंथ सेकेंड में दिया, फर्स्ट में अप्रॉक्सीमेट दिया, तो अप्रॉक्सीमेट तो नहीं चलेगी, फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। तो इसका आंसर आएगा ओनली 2, सॉरी, इसका फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि 9 नहीं 9.28 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से रिलेटेड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स, नेशनल पार्क तो 4 है, तो ये सब हमने अच्छे से पढ़ के जाना है ये अपकमिंग देखे एसएसबी एग्जाम्स के लिए। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और खासकर कंजर्वेशन रिजर्व्स और जो हमारी रामसर साइट्स हैं, ये 3 हॉट टॉपिक हैं। इनमें से क्वेश्चन 110% आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बताया है हमने करेक्ट मैच करना है। तो सबसे पहले तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, जिसको भी पता है त्रिकुटा सेंचुरी कहाँ पे है। त्रिकुटा हिल्स मतलब रियासी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो इसको बड़े इजीली कर पाएगा। थर्ड ऑप्शन का सी, तो थर्ड में सी 2 है, एक बी और एक डी। फिर राजपरिया दक्षम सेंचुरी, तो राजपरिया दक्षम में एक वैली भी है, सेंचुरी के साथ साथ वैली भी है, तो ये अनंतनाग में है। तो थर्ड वाले का ए, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जिसको त्रिकुटा सेंचुरी का भी पता होता तो वो इसको इजीली सॉल्व कर लेता। थर्ड वाले का ए त्रिकुटा, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी लंबा चौड़ा है, इसमें स्टेटमेंट्स लिखी है, तो जो कि सभी कह रहे थे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको कैसे टैकल करें। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह से टैकल किया जाए, चलिए इसको देखते हैं। अ गवर्नमेंट लॉन्चेस ए सिस्टम वेयर सिटीजन अप्लाई फॉर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। तो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं कि पहली है सिटीजन डॉक्यूमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है, और इसमें एप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएंगी, एसएमएस ईमेल भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ऑफिशियल जो है रिक्वेस्ट भी डिजिटली अप्रूव करेंगे, डाटा जो है वो सेंट्रली रहेगा और उसको एक्सेस कर पाएंगे सभी डिपार्टमेंट्स। तो ये 5 स्टेटमेंट्स हमें दी गई है। अब हमने बताना है इसकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन सा ऑप्शन दे रहा है। तो आईटी ओनली रिप्लेसेस पेपर बेस्ड रिकॉर्ड विद डिजिटल फाइल। तो क्या सिर्फ डिजिटल फाइल्स ही रहेंगी हमारे पास, ऑफिशियल मतलब जो पेपर वर्क है वो कम हो जाएगा और सिर्फ डिजिटल मोड पे काम चलेगा? क्या सिर्फ इतनी सी बात बोली है स्टेटमेंट में? तो ऐसा नहीं बोला, इसमें और भी चीज़ें बोली गई हैं। आईटी रिड्यूसेस मैन पावर बाय कंप्लीटली एलिमिनेटिंग ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, तो ये तो बोला ही नहीं है। आईटी इंटीग्रेट्स कम्युनिकेशन, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ऑटोमेशन, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए एसएमएस ईमेल ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन को बता रहे हैं, डेटा प्रोसेसिंग हो रही है ऑटोमेटिकली डिजिटल सिग्नेचर से वगैरह वगैरह, और स्टोर डेटा इज स्टोर्ड सेंट्रली, तो स्टोरेज भी आ गई और हर एक डिपार्टमेंट इसको एक्सेस कर पा रहा है, तो ये ऑटोमेशन का भी पार्ट है। तो यही सी ऑप्शन है जो इन 5 जो स्टेटमेंट हैं उनको बेस्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है। एक और कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पिछला वाला था और ये वाला, जिसमें एक कॉमन सेंस से ये सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, ये किसी तो ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ाए नहीं जाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, स्टूडेंट अपलोड्स अ पीडीएफ फाइल टू एन ऑनलाइन पीडीएफ टू जेपीजी कन्वर्टर वेबसाइट, आफ्टर कन्वर्शन ही डाउनलोड्स द जेपीजी फाइल बट लेटर नोटिसेस। तो कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या पता लग रहा है कि इमेज वाल ब्लड इमेज थी, फाइल साइज इज मच लार्जर देन एक्सपेक्टेड, टेक्स्ट कैन नॉट बी कॉपीड एनी मोर। तो क्या है इसमें? द वेबसाइट रिड्यूस्ड इंटरनेट, पहला ऑप्शन है द पीडीएफ वाज कन्वर्टेड इनटू रास्टर इमेज, रास्टर होंगे जिसके पिक्सल फटके होते हैं। बी ऑप्शन आ गया द वेबसाइट रिड्यूस्ड इंटरनेट स्पीड, तो सी द ब्राउजर चेंज द फाइल एक्सटेंशन, ऐसा भी नहीं है। तो डी आ गया द फाइल वाज अनकम्प्रेस्ड यूजिंग जिप फॉर्मेट, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन रहेगा कि जो रास्टर इमेज आ गई है, जैसे जब आप जेपीजी पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके साइज वगैरह उसके पिक्सल में चेंजेस आते हैं, तो इसका मोस्ट एक्यूरेट रीजन यही है, पीडीएफ वाज कन्वर्टेड टू रास्टर इमेज। एक और क्वेश्चन है ई ऑफिस से रिलेटेड और कंप्यूटर से।
कि ई ऑफिस सिस्टम में एक कॉन्फिडेंशियल फाइल है, मतलब काफ़ी सीक्रेट फाइल है जो पर्टिकुलर पर्सन्स को ही इसका एक्सेस होना चाहिए, सभी को नहीं। तो वो डिजिटली सेंड की गई है किसी सेक्शन ऑफिसर ने किसी हायर अथॉरिटी को। तो डिपार्टमेंट चाहता है कि सिर्फ जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वही इस फाइल को एक्सेस कर पाए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, हर किसी के हाथ में ना लगे। तो इसके क्या कौन सा ऑप्शन इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? अप्लाइंग ए डिजिटल सिग्नेचर टू डॉक्यूमेंट यूजिंग पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रिप्टिंग द फाइल यूजिंग रेसिपिएंट्स पब्लिक की, एडिंग ए वाटरमार्क और स्कैनिंग द फाइल। तो स्कैनिंग तो हम सभी को पता है, स्कैन तो डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं। वाटरमार्क का भी आप सभी को पता है। डिजिटल सिग्नेचर हो गए कि पेन से ना करने, डिजिटली साइन करने। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है इनक्रिप्टिंग, क्योंकि जब आप चाहते हो कि जब एक फाइल एक प्लेस से दूसरी जगह पे सेंड कर रहे हैं तो कोई बीच में उसको एक्सेस ना कर पाए, तो उसको क्या किया जाता है, उसको इनक्रिप्टेड फाइल बनाया जाता है। मतलब एक ऐसे कोडेड फाइल बनाया जाता है कि हर कोई इसको पढ़ ना सके, एक जो डेजिग्नेटेड पर्सन है वही इसको पढ़ सके। तो इसका ऑब्वियसली बड़ा इजी सा आंसर है इनक्रिप्टिंग द फाइल। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बताया गया है किस किसने किसकी डिस्कवरी की थी, और उसके बाद जो है एक और आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पिछली वीडियो में भी एक यूनाइटेड नेशन से सिक्योरिटी काउंसिल से क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हर एक एग्जामिनेशन में उससे एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर पढ़ के जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें आईएमएफ के बारे में पूछा गया कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट है एवरी मेंबर कंट्री हैज़ इक्वल वोटिंग पावर रिगार्डलेस ऑफ इट्स फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। तो ये बहुत गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। आईएमएफ में ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन होती है उसको इतनी ही वेटेज मिलती है वोटिंग में। अब इसका सेकेंड ऑप्शन आ गया, आईएमएफ क्रिएटेड एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। बिल्कुल, ये एक इंटरनेशनल एसेट है जो 1969 में आईएमएफ ने क्रिएट किए थे। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। फिर थर्ड ऑप्शन है प्राइवेट एंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स कैन होल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसमें सिर्फ मेंबर कंट्रीज जो हैं वो स्पेशल ड्राइंग राइट्स को होल्ड कर सकते हैं। और ये 5 एसडीआर जो है ये 5 कंट्रीज की करेंसी से मिलके बनता है। तो जो एसडीआर है प्राइवेट मेंबर और इंडिविजुअल इसको होल्ड नहीं कर सकते। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहली और तीसरी है, तो सी इसका आंसर रहेगा। तो ज़रूर आप पढ़ें, और कौन कौन सी कंट्रीज़ की करेंसी जो है वो मिलके एसडीआर बना सकते हैं, क्या पता नेक्स्ट एग्ज़ाम में वो आ जाए। तो ज़रूर उसको पढ़ें आप, और 5 कंट्रीज़ के करेंसीज और उनके नाम भी याद रखें। तो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।